हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13A को करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर कॉसेक दिया है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं 6, इन 6 फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हर जगह अप्लाई होंगे, हर एक क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले जरूर लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये याद कर लोगे। अगर ये याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ईजी से भी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 13A है उसमें हम लोग आते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 13A है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए ना इन सभी को हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है, मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमें करना है। क्लियर। अब इसे कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो पहली चीज आपको क्या करनी है, सारे फॉर्मूले को रट लेना है, और दूसरी चीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है वहां पर दिख रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कहने का ये, आप इसको सॉल्व करो तो इसके बराबर ले आओ, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके बराबर ले आओ। इन दोनों को एक जैसा हमें करके दिखाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर साइन पावर 4 थीटा मतलब साइन की पावर 4 लगी हुई है, तो इसको हम लोग कुछ अलग तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी समझेंगे। यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगाया। इसको हमने लिखा कॉस, यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है जो कि ये हमारे पास, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब हमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया है, हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया है, देखो अगर हमने इसको इस तरह से ऐसे लिख दिया तो कोई चेंजमेंट आ रहा नहीं आ रहा, बस लिखने में अलग तरह से दिख रहा है। अगर ब्रैकेट हटा दोगे ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर से ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखेगा। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं उस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए मान लो, यहाँ पर स्क्वायर है, बीच में माइनस, ये हो गया बी स्क्वायर। तो हम समझ गए कि इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर हमने लिखा साइन और यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दिया, यहाँ पर हो गया कॉस, यहाँ पर हो गया स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ए की जगह पे साइन, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर थीटा। क्लियर हो कितनी बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना, एक फॉर्मूला था वहाँ पर, सबसे पहला ही शायद ये फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। क्लियर। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर, देखो अभी हमने यहाँ पर बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे ये कैसे कर दिया,
साइन भी तो इधर भेजा जा सकता था, बिल्कुल भेजा जा सकता था, मगर हमने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कॉस लाना है। क्या लाना है? 2 cos स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन की जगह पे कॉस बना देंगे। तो यहाँ पर 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? ये लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ये स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर पहले से हमारे पास माइनस है, यहाँ कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इक्वल्स टू किया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा? 2। वहाँ साइन किसका रहेगा? माइनस का। हमें यही प्रूफ करना था, तो देखो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। कितना सिंपल है। अब देखो एक ही फॉर्मूले से हमने ये भी बना दिया, ये भी कर दिया। तो आपको सारे फॉर्मूले रट लेने, बिल्कुल घोल के पी जाने, तभी ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन पावर 4 है, साइन पावर 4 थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस पावर 4 थीटा। डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में हमें दिया है 1 माइनस 2 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 1। क्लियर? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको हमें सॉल्व करके 1 लाना है। मतलब ये जो पूरा दिख रहा है ना, इसको हमें ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ पर 1 हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे उसको देखो। यहाँ पर फिर से हमने देखा लिखा है साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ लिखा है कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमने ऊपर वाले को लिखा था, यहाँ पर हमने ये ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, बीच में प्लस कर दिया, यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर। इसको ना जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, हो जाएगा 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर इतनी बात? अब देखो ए है हमारे पास, यहाँ पर बी है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देख लिया। अब इसके नीचे जो लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब नीचे दिया हुआ है 1 माइनस 2, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है हमारे पास? कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस बी, तो a हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कर दिया b हमारे पास है कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया प्लस। अब यहाँ लिख दिया 2a इंटू बी। अब a है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी इतनी बात? अब डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में जो भी लिखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये दिख रहा है कितना सिंपल है। अब हमें क्या करना है इसके आगे, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर है लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 और बाहर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लिख दोगे तो भी 1 हमेशा 1 ही रहता है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ कर दिया, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। ओके, ये हो गया। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हमने कर दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ पर स्क्वायर लगा, यार स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ 1 हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। तो 2 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में ऐसा हम लोग क्या कर दे ताकि ये राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाए लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा हम क्या कर दे। इसमें खुद से दिमाग लगाओ, सोचो, कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हम जरूर इसमें कर सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को कुछ करके हम कॉसेक बना दे तो हमारा काम हो सकता है, मगर बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। मगर यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, इक्वल की साइड चला जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस कॉट की जगह पे अब हम ये पुट करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -1 है तो -1 हमने कर दिया, ठीक है। डिवाइड में आ गया, तो यहाँ लिखा 1 प्लस, यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा। गॉट इट। देखो इतनी सी चीज़ है। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग ऐसा क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर 1 में स्क्वायर लगाते हैं तो 1 क्या बदल जाएगा, नहीं। अगर 1 में स्क्वायर लगाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा, ये a माइनस बी वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये हमें दिखने लगा। ये देखो a स्क्वायर है ना, ये माइनस ये बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और यहाँ पर कर दिया हमने a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है उसको देखो, यहाँ पर ना इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, a की जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ कॉसेक करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की जगह पे कॉसेक थीटा -1, ठीक है। डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 प्लस, यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा -1। अब ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ यहाँ बच गया हमारे पास कॉसेक थीटा। देखो कितना इजी था ना। फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। कॉसेक थीटा हमें प्रूफ करना था, देखो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब हमने यहाँ पर सोचा कि हम लोग इसको ऐसा क्या चेंज कर दे ताकि ये हमारा किसी तरह कट जाए। तो हमने पहले देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया जो कि था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमने जो 1 है ना इसको इधर भेज दिया, तो ये हमें मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गया हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे वो वैल्यू रख दी। फिर हमने ध्यान से देखा कि यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर लगा दे तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 कभी चेंज नहीं होगा, मगर स्क्वायर लगाने से ये हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है। वो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने इसकी जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर मिल गया 1 प्लस, जो कि पहले से था, कॉस थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक -1, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास था 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉसेक -1, तो -1 से +1 कैंसिल, बचा क्या, कॉसेक। तो कॉसेक ही हमारा प्रूफ करना था हमें ना क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यही हमने इसमें प्रूफ करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर है सेक ए, ठीक है, यहाँ कर दिया सेक ए और यहाँ पर माइनस कॉस ए दे दिया गया, ठीक है। और फिर है हमारे पास कॉट ए और दिया हुआ है प्लस 10a, क्लियर। और इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर सेक ए और यहाँ कर दिया हमने 10a,
गॉट इट, ये हमें दिया हुआ है। ओके अब यहाँ पर sec a माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके कैसे भी करके sec a और टेन ए बनाना है। अब ये हम कैसे करें, सोचो, खुद का दिमाग लगाओ। इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि ये हमारे पास sec a टेन ए बन जाए। इस वाले साइड को ऐसा सॉल्व करना है कि वो इसकी तरह दिखने लगे। क्या कर सकते हैं, सोचो खुद से। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो सिंपल से हमने सोचा sec a का फॉर्मूला क्या होता है। sec a का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं आता है तो चैप्टर जो 13 है ना, इसके फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, sec a, ठीक है, या फिर बोलो पहले sec थीटा। फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम थीटा से बोलेंगे। तो sec थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos थीटा। अब हमने ये यहाँ पर क्यों लिखा है ना, ये हम क्यों करने जा रहे हैं, ये हम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। भाई देखो अभी नहीं, अभी जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तुरंत समझ में आने लगेगा। तो पहले यहाँ पर sec लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने लिखा sec a, ठीक है। चलो sec की जगह पे डायरेक्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, फालतू में एक लाइन बढ़ेगी, यहाँ लिख दिया 1/cos थीटा। cos थीटा हो गया माइनस यहाँ पर है हमारे पास cos a। देखो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर a चल रहा है तो हम लोग a लेंगे। गॉट इट, a कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दिया है cot a प्लस 10a, cot a प्लस 10a। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। cot a मतलब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos अपॉन साइन। तो यहाँ कर दिया cos अपॉन साइन। देखो यहाँ पर a लगा हुआ है तो यहाँ पर a दोनों में लगाएंगे, ठीक है। ये कॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है 10 है तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ लिख दिया हमने साइन a अपॉन कॉस कर दिया, कॉस है। क्लियर, ये हो गई इतनी सी बात, बहुत सिंपल है। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें फॉर्मूले पुट किए हुए हैं। ये कॉट का है, ये 10 का है, ये सेक का है। कॉस को कॉस ही रहने दिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो देखो, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉस ए, कॉस ए एलसीएम हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ये तो आता ही होगा है ना। देखो यहाँ पर 1 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वो एलसीएम क्या ले सकते हैं, वो है साइन ए, साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर ना प्लस नहीं हुआ क्योंकि हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो साइन ए कॉस ए मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड में लिखा हुआ है कॉस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जो कि होता है 1। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ना अगर हम ऐसा कर दें कि ये जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है हमारे पास 1, कॉस को हम इधर भेज देंगे इक्वल के, तो ये प्लस से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब इसके आगे वाला कार्यक्रम हम दूसरे पेज में करेंगे। देखो ये तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते जाओ। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया यहाँ पर, तो इस जगह पे हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे ए चल रहा है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। डिवाइड में यहाँ पर कॉस ए है तो यहाँ पर कर दिया कॉस ए कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस ए। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए थीटा लिखा हुआ है।
इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए लिखा है, क्या लिखा है साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पर कर दिया हमने साइन ए, यहाँ कर दिया हमने कॉस ए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ना क्या है साइन, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर साइन क्या है स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन है। क्लियर इतनी बात। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 है यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास साइन ए और डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया, साइन ए अपॉन यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए, ठीक है, इंटू कर दिया 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो अगर हमने इसको इस तरह लिख दिया तो कुछ बदल गया क्या, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे कि वैसा है। क्यों वैसा ही है, क्योंकि फिर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे फिर से ये यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब साइन ए मतलब साइन अपॉन कॉस, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस ये फॉर्मूला होता है सेक का, ठीक है। किसका होता है ये होता है सेक का, तो यहाँ पे लिख दिया सेक ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है, सॉरी एक मिनट, ओके, साइन ए अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस ये होता है 10 का फॉर्मूला, ठीक है, हमारा 10 का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए है, 1 अपॉन कॉस ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है सेक का, सेक ए। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं सेक ए इंटू 10a, ठीक है। अब देखो ये हमारा किसके बराबर दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। जब हमने इसे प्रूव किया तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, उल्टा हाथ और सीधा हाथ दोनों हमारे बराबर हो गए, मतलब साइड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है वो कह रहा है हमारे पास, भैया लिखते हैं इसे, 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 प्लस, ओके, 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, गॉट इट। और यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस 10 थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है होल स्क्वायर, गॉट इट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 10 थीटा और होल स्क्वायर। अब देखो इसको हमें राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड फिर से लाना है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड वाले को लेंगे और इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आएंगे। देखो इसमें कोई रूल नहीं होता है कि आप राइट हैंड साइड वाले को ही लो या लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही लो, आप जिसको जितनी जल्दी या जितनी ईजिली सॉल्व कर सकते हो जिस साइड को, उस साइड को लेके आप दूसरी साइड के बराबर कर सकते हो। क्लियर हो गया, यही इसमें अच्छी बात होती है। इस बार हम लोग ये वाला लेंगे, ये वाली साइड जो कि है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इजी है सॉल्व करना इसके मुताबिक। यहाँ लिखा है सेक थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस 10 थीटा, 10 थीटा, और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। और यहाँ पर है 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हमने लगा दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा कॉस थीटा, कॉस, ओके, कॉस थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर, और डिवाइड में कर दिया हमने कॉस थीटा कर दिया,
गॉट इट। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो भाई साहब यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर पूरे में लगा है तो हमने ये ब्रैकेट ऊपर लगा दिया, नीचे कर दिया, तो इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको देखो, अभी यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर अच्छा बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। सोचो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? ये हो रहा है 3 इंटू 3 हो रहा है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी तुम्हें वही दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 1, ओके, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस साइन थीटा। अब बताओ कोई दिक्कत है? स्क्वायर लगा है यहाँ पर, साइन 3 स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो भाई साहब इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला आपको कुछ दिखाया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू मिल गई, जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इस जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब बताओ, अब कोई दिक्कत आ रही इसमें? नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग इसमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखो। अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये तो दिख रहा है। मगर और अच्छे से दिमाग से सोचोगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करोगे इसको, तो तुम ये सोच पाओगे कि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखने लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ठीक है, और होता है ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मगर यही कहोगे कि भैया 1 में स्क्वायर लगा दिया, तो 1 में स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, कुछ भी लगाओ, 1 हमेशा 1 ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। मगर ऐसा करने से हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया, तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, जो कि है 1 प्लस साइन थीटा है, लिख दिया। और यहाँ पर भी हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर डिवाइड में आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गया 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में हमें मिल गया 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, हमने ये सॉल्व किया और हमें इसके बराबर लाना था। यहाँ लिखा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लिखा 1, ओके, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, और हमने भी वही सॉल्व करके ले आए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो ज़रूर एक बार और देखना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप पहली बार लगा रहे हो, तो इनकी 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तब और अच्छे से समझ में आने लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी और उतने ही अच्छे से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तब भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर लो, कमेंट में नहीं हो पा रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, वो कि इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।